नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साइंस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बायोलॉजी का सीरीज लाया हूं। सभी क्वेश्चन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निंद्रा रोग पैदा करता है। तो देखिए, निंद्रा रोग जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ट्रिपेनोसोमा से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला परजीवी, देखिए यहाँ से हम पकड़ते हैं परजीवी प्रोटोजोआ कौन से होते हैं। तो देखिए, कोलाई परजीवी प्रोटोजोआ जो है हमारे आंत में पाया जाता है, और हमारे पेट में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का खोज किसने किया था? देखिए, इस जीवन चक्र का खोज जो है रोनाल्ड रास किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है। तो देखिए, जापान में जो उपहार स्वरूप जो है यूप्ले कटेला दिया जाता है। एक फूल होता है, यही दिया जाता है। तो जापान में उपहार स्वरूप क्या दिया जाता है? यूप्ले कटेला दिया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 295, करा बीनस की पुष्प मंजूषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बीनस के फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो इसी यूप्ले कटेला को कहा जाता है, जो जापान में एक दूसरे से जब भेंट करते हैं तो दिया जाता है, ठीक ना। करा किसमें रक्त नहीं होता मगर श्वसन करता है? तो ये आपका क्या हाइड्रा है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता, लेकिन यह क्या करता है? श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, करा कोरल्स, परवाल क्या है? तो परवाल एक प्रकार का क्या होता है? समुद्री जीव होता है, ठीक ना। क्या होता है? समुद्री जीव होता है। अगला क्वेश्चन है 298, करा कि जेली फिश का अन्य नाम क्या है? तो जेली फिश का अन्य नाम जो है ऑरिलिया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री एनीमेन का अन्य नाम क्या है? तो उसे मैट्रीडियम कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका फाइसेलिया होता है। देखिए, तीनों क्वेश्चन यूनिक है, इसे आप याद कर लें। फाइसेलिया को जो है पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, फाइसेलिया, नंबर ए। उसके बाद 300 में पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ये हम बता दिए थे, इसे फाइसेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अमरत्व का गुण किस में पाया जाता है? तो अमरत्व का गुण जो है हाइड्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत तक पहुंच जाता है? तो देखिए, सुअर का मांस अधपके खाने से जो है मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य के आंत तक पहुंच जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 303 है, करा एस्केरिस द्वारा मनुष्य का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए, जैसा नाम है वैसा बीमारी भी बनाता है। तो एस्केरियसिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। तो देखिए, फाइलेरिया जो होता है ये अनुवांशिक डिजीज है। ये जो है बुचेरिया बेनक्राफ्टी करता है। बुचेरिया बेनक्राफ्टी नामक कवक से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 305, कह रहा क्वेश्चन कि केचुए में कितने आँख होती है? तो देखिए, केचुआ में कोई आँख नहीं होती है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो वो मिट्टी को क्या करता है? बुनबुना कर देता है, तो मिट्टी को पोली करके, जिससे कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन करा 307 नंबर में, कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? तो देखिए, कीटों में जो टोटल 6 पैर होते हैं, जोड़ी में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पैर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा, रेशम के कीड़े के पालन को कहते हैं? तो रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, जबकि एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, और पीसीकल्चर मछली को कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 309 में हम लोग चल रहे हैं। करा क्वेश्चन, बिच्छू का बीज कहाँ होता है? तो बिच्छू का बीज कहाँ होता है? डंक में होता है, और बिच्छू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 310, करा कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो देखिए, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो उसमें जो है टेपिटम लूसिडम होता है। टेपिटम लूसिडम के कारण जो है ये
चमकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेलपीगी नलिकाएं होती है, तो मेलपीगी आपको याद रखना है, इसमें मेलपीगी याद रखना, मेलपीगी नलिकाएं होते हैं तो कीटों के उत्सर्जी अंग को मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कीट वर्ग में जिसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं कि जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है, तो उसमें 3 जोड़ी क्या होते हैं? पैर होते हैं। ठीक ना, 3 जोड़ी पैर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? ठीक ना, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया का वाहक होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 314 नंबर कह रहा है कि कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीपिया को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 315 नंबर 315 कह रहा है कि ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवजी है। ठीक ना, इसका नाम है मृदु कवजी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, और इसमें कितने? 8 पैर होते हैं। ठीक ना, तो ऑक्टोपस की भुजाओं की संख्या कितनी होती? तभी तुरंत बोले 8 होती, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। कह रहा तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक, तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? तो एस्टीरियस, देखिए ऑप्शन नंबर ए को तारा मछली कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है एस्टीरियस। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन क्रिया होती है, तो मछलियों में श्वसन क्रिया जो होती है गिल्स के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 320 नंबर में कह रहा कि मछलियों में हृदय की विशेषता है, तो देखिए मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, इसकी विशेषता यही है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा कि इसमें केवल क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि समुद्री घोड़ा सी हॉर्स क्या है? तो एक प्रकार का ये मछली होता है। क्या होता है? मछली होता है, मतलब ये मछली वर्ग का सदस्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा वास्तविक मछली है? तो देखिए इसमें क्रेफिश वास्तविक मछली नहीं है, कटल फिश भी नहीं है, सिल्वर फिश भी नहीं है, तो फ्लाइंग फिश आपका क्या है? वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 323 कह रहा कि कौन सा एक मीन है? मीन मतलब क्या? मछली है। ठीक ना, तो देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े फ्लाइंग फिश, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो देखिए यहाँ कीट नहीं दिया है, संसार में सबसे ज़्यादा कीट पाया जाता है, कीट नहीं होने के कारण यहाँ पे आंसर क्या होगा? मछली। सर्वाधिक कौन पाया जाता है? मछली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है सबसे विषैली मछली कौन होता है? तो देखिए ये जो है स्टोन फिश जो है सबसे विषैली मछली होती है, पाषाण मछली, इसको स्टोन फिश भी कहा जाता है, ये सबसे विषैली मछली होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं कह रहा 326 नंबर कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? तो देखिए जल से बाहर जब मछली को लेते हैं तो उसका गिल्स खुल नहीं पाता और श्वसन की क्रिया रुक जाती है, जिससे वह मर जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, वह सांस नहीं ले पाती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर होता है, मतलब हेल्दी होता है, क्योंकि मछली में होते हैं तो अनसैचुरेटेड एसिड इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हेल्दी होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 328 नंबर करा कि एम्फीबिया बनता है, तो एम्फीबिया होता है जो जल और थल दोनों, मतलब पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रहता है, उसे एम्फीबिया कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 329 नंबर करा कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वा मतलब उसके बच्चे को जो है टेडपोल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। करा कि मेढक में कितने हृदय कक्ष होते हैं, मतलब कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो देखिए हम लोग में 4 चैम्बर होते हैं और मेढक में कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। ठीक ना। अगला कह रहा है कि शीत रक्तीय प्राणी कौन होता है? तो शीत रक्तीय प्राणी कौन, मतलब कोल्ड ब्लडेड आपको बताना है। तो देखिए मछली भी कोल्ड ब्लडेड है, मेढक भी कोल्ड ब्लडेड है और छिपकली भी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, मतलब डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी मतलब जिसको कि खाना पीना भी छोड़ दिया जाए तो वो जिंदा रहता है, बहुत दिन तक जीवित रह सकता है, तो वो है कछुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है अगला क्वेश्चन 333 कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो देखिए नागराज है, किंग कोबरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनासोर थे, तो देखिए डायनासोर जो है एक प्रकार का सरीसृप था जो मेसोजोइक एज में पाया गया था। ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें देखना कि डायनासोर क्या है, सरीसृप है, किस युग में पाया गया था? तो मेसोजोइक युग में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है 335 करा कौन सी प्राणी सांपों से लड़ता है? तो देखिए नेवला जो है सांप से लड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। करा सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो कौन है? ऑस्ट्रिच है, जिसको हम लोग शुतुरमुर्ग कहते हैं। उसके बाद करा सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? तो हमिंग बर्ड।
राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड्डयनहीन मतलब जो नहीं उड़ सकता वो कौन सी पक्षी है, तो कीवी जो वहाँ उड़ नहीं पाता और न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन 339 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो देखिए जुरासिक युग में पाई जाने वाली सर्वपुरातन पक्षी है, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करा कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो देखिए इसका बराबर फिगर जब देखते होंगे तो बर्फ़ पे पाया जाता है और बर्फ़ कहाँ है, अंटार्कटिका में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी मतलब सबसे बड़ा भी है और उड़ भी नहीं पाता और तेज़ गति से दौड़ सकता है, तो कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 342 पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो देखिए ये जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जबकि बाघ का पेंथरा टाइग्रिस होता है, ठीक ना, मेढक का राना टिग्रिस होता है और मनुष्य का तो होमो सेपियंस आप लोग जानते ही हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है करा डॉल्फिन किस वर्ग में आता है, तो देखिए डॉल्फिन जो आता है हम लोग के वर्ग में आता है, ये मेमल्स होते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं ये, मेमल्स होते हैं। आदमी भी क्या है, मेमल्स है, मतलब जो बच्चे को जन्म देता है वो मेमल्स होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है, तो देखिए डॉल्फिन स्तनधारी है, बाघ भी स्तनधारी है, मानव भी स्तनधारी है, मगरमच्छ क्या है, रेप्टेलिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करा कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है, फिर रिपीट क्वेश्चन किया है, तो स्तनधारी नहीं है, तो इसमें देखिए आपका चमगादड़ भी स्तनधारी में आता है, व्हेल भी स्तनधारी में आता है, मछली आपका मछली वर्ग में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 346 कह रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो देखिए डॉल्फिन अभी तुरंत बार बार बोल रहे हैं कि मेमल्स ग्रुप में आता है, तो मेमल्स ग्रुप मतलब क्या हो गया, स्तनी ग्रुप में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है, तो देखिए नीली व्हेल जो है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर वही है, कह रहा है सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है, तो नीली व्हेल है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। कह रहा कि स्तनी के हृदय चैम्बर में कितने कोष्ठ होते हैं, तो जितने भी मेमल्स ग्रुप होते हैं उसके हार्ट चैम्बर जो होते हैं 4 होते हैं, आदमी का भी 4 होता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 351 में। 351 कह रहा है कि व्हेल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, तो व्हेल देखिए व्हेल भी स्तनपायी में आता है और स्तनपायी के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल क्या है, मेमल्स ग्रुप है और इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 4, मतलब जितने भी मेमल्स ग्रुप होता है उसमें 4 होता है। अच्छा ये तो बता ही दिए थे, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेल के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें भी कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो देखिए हम लोग जो है नियत तापी प्राणी होते हैं, मतलब मेमल्स ग्रुप जो आएगा वो आपका जो है नियत तापी होगा, तो इसमें देखिए शार्क मछली है, सांप रेप्टेलिया में आता है, चमगादड़ आपका क्या है, ये मेमल्स ग्रुप में आता है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है, तो केवल एस्कल की बात कर रहा है, एस्कल में कितनी हड्डी है, तो इसमें केवल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो चलिए साइंस के कड़ी में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।